वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए बताने जा रहा हूँ। डीएनए की खोज किसने किया, डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ कहाँ स्थित होती है, उन सबों की विस्तृत जानकारी आज की क्लास में मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे पूरा वीडियो देखकर क्लास कैसी लगी, और निश्चित ही आप लोगों को 100% गारंटी के साथ देता हूं कि आपको याद होगा शुरू से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है ना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की खोज करने वाले जो थे अमेरिका के जीवाणु वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने, ये दोनों जीवाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही 1953 ईस्वी में डीएनए को प्रस्तुत, डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया था। इसी कारण इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किन्हें? जेम्स डी वाटसन एवं फ्रांसीसी क्रिक को डीएनए की खोज के लिए 1953 ईस्वी में इन्होंने जो डीएनए की खोज किया, इसके कारण से 1962 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। इन्होंने द डबल हेलिक्स नामक किताब लिखा था। किन्होंने? वाटसन एवं क्रिक ने द डबल हेलिक्स नामक किताब लिखा था। उस किताब में इन्होंने डीएनए की विस्तृत चर्चा किया। इन्होंने डीएनए क्या है, डीएनए किन किन कामों में, किन किन कार्य करते हैं हमारे शरीर में या किसी भी जीवों में, इन सबों के बारे में बताया था। तो मैं पूरा लिख चुका हूं, एक एक टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप लोग सभी स्टूडेंट जुड़े रहे। सबसे पहले देखिए डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की खोज किया था। और डीएनए जो थी द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना है, मैं ये बताऊंगा। डीएनए द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत किया था। डीएनए की खोज के लिए वाटसन एवं क्रिक को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। समझे कि नहीं? डीएनए की संरचना प्रस्तुत करने के लिए 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वाटसन एवं क्रिक ने एक पुस्तक लिखा था जो द डबल हेलिक्स, क्या लिखा था? द डबल हेलिक्स नामक पुस्तक में डीएनए का विस्तृत वर्णन किया था। समझे कि नहीं? यानी डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की भी संरचना करता है। यानी डीएनए जो है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है प्रोटीन की भी संरचना एवं क्रोमोसोम की भी संरचना को बनाता है। आपसे भी पूछा जाएगा कि प्रोटीन की संरचना हमारे शरीर में कौन करता है? प्रोटीन की जो संरचना होती है या क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, उसका निर्माण डीएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। इसलिए डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना को बनाता है। समझे कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन के साथ मिलकर के क्रोमोसोम की संरचना। अब डीएनए जो है यानी केंद्रक में जो होता है या कोशिकाओं में जो होता है, एक धागे के समान होता है। किसके आकार का होता है? धागे के समान। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में जो होता है वो धागे के रूप में फैला होता है। किस रूप में फैला रहता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। और कुछ डीएनए केंद्रक के अलावे भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि सबों में भी पाए जाते हैं। यदि कोशिका के केंद्रक के अलावे भी माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाई जाती है। डीएनए जो है एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है जो कि लक्षणों को पुत्र में हस्तांतरित करता है। यानी माँ बाप के गुण के लक्षणों को पुत्र में हस्तांतरित करता है। बाप पुत्र में, पुत्री में आदि में हस्तांतरित करता है। तो देखिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है। यानी यह देखते होंगे कि किसी बच्चों का गुण उनके माता पिता के जैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो माता पिता के गुणों का जो हस्तांतरण बच्चों में जो करता है, उसके संतानों में करता है, यह डीएनए करता है। इसलिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। समझे कि नहीं? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। और ध्यान दीजिएगा,
डीएनए जो है यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो दोनों में, लेकिन उसका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में अलग होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अलग होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए जो होता है लंबा और शाखित तथा सर्पिलाकार होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में जो क्या कहते हैं डीएनए का आकार होता है लंबा और शाखी तथा सर्पिलाकार होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में, इन सबों में जो डीएनए का आकार होता है वृत्ताकार। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में डीएनए का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए का आकार लंबा और शाखी तथा सर्पिलाकार होता है। और याद रखिएगा डीएनए अनेकों न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। आपसे यदि पूछा जाएगा डीएनए किसका बहुलक है, अनेकों न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है। डीएनए की जो संरचना होती है, जो बनी होती है, वह 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। यानी डीएनए जो बना होता है 3 प्रकार के पदार्थों से बनकर बना होता है। एक नाइट्रोजनी क्षार से, दूसरा शर्करा से और तीसरा फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 समझे कि नहीं, इससे मिलकर बना होता है, PO4 से बना होता है। और नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एक प्यूरिन तथा पिरिमिडिन से। और पुनः ये जो प्यूरिन होता है वो 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने, क्षारीय पदार्थ से बने होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा गुआनिन। और पिरिमिडिन जो होता है वो साइटोसिन और थायमिन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और शर्करा में पेंटोज शुगर या 5 कार्बन शर्करा मिले हुए थे, समझे कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए का निर्माण 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर होता है, नाइट्रोजनी क्षार पदार्थ, शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। पुनः नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वह 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन से। प्यूरिन भी 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन भी 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, कौन, साइटोसिन और थायमिन से। यानी मूल रूप से ये जो है डीएनए का महत्वपूर्ण अंग है, समझे कि महत्वपूर्ण भाग है, समझे कि नहीं। इन्हीं सबों के कारण से, इन सभी पदार्थों से डीएनए को संरचना, डीएनए का मतलब क्या कहते हैं, संरचना मिला हुआ है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए गुआनिन का यह स्ट्रक्चर हो गया आपका। गुआनिन का जो स्ट्रक्चर है देखिए, यह आपका गुआनिन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आपका जो है यहाँ पे बना दिया मैं साइटोसिन का सी, यानी गुआनिन का मतलब होता है जी से इंडिकेट किया गया है। देखिए गुआनिन का यह स्ट्रक्चर हुआ, यानी जो गुआनिन है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया। उसके बाद देखिए साइटोसिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर ये आपका है, और उसमें थायमिन का ये जो है ये स्ट्रक्चर है। तो आप लोग डीएनए का देखिए आकार जो है यहाँ पे देखिए सर्पिला आकार बताइए। डीएनए देखिए इस आकार का होता है, डीएनए जो होता है ये इस आकार का होता है, समझे कि नहीं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। आप लोग एक बार देख ले पूरे अच्छी तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आप लोगों को। चलिए अब आप लोग मुझे अवश्य बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और चैनल यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।